हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज गोरखपुर। हम भारतीय न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दारा सिंह चौहान कारागार मंत्री बनने के उपरांत गोरखपुर प्रथम आगमन पर मजनू चौराहे पर भव्य स्वागत। उनके चहेतों ने ढोल मजीरों के साथ नाचते गाते हुए माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा मिष्ठान वितरण कर भोज्य का भी आयोजन किया। गोरखपुर चिलुआताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजनू चौराहे पर दारा सिंह चौहान कारागार मंत्री का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गोरखपुर के प्रथम आगमन पर माननीय कारागार मंत्री महोदय के चहेतों के द्वारा ढोल मंजीरा के साथ मजनू चौराहे पर इंतजार किया जा रहा था। माननीय महोदय के प्रथम आगमन पर लोगों के अंदर हर्षोल्लास दिखाई दी। सभी लोगों ने माल्यार्पण कर डॉ भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर कारागार मंत्री दारा सिंह को दिए। तत्पश्चात सभी लोगों ने मिठाई खाई। उसके बाद भोज का आयोजन किया गया। तत्परांत माननीय दारा सिंह चौहान कारागार मंत्री से विशेष मुलाकात के तहत उनसे खास मुलाकात एवं बातचीत करते हुए हम भारतीय न्यूज चैनल के उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि आज इस स्थान पर कारागार मंत्री माननीय दारा सिंह साहब आने वाले हैं, जिनके इंतज़ार में यहाँ उनके चाहने वाले लोग एकत्रित हुए हैं और उनके स्वागत की तैयारियाँ की जा रही हैं। मैं इसी संबंध में मौजूद है गुड्डू भैया नाम से सुप्रसिद्ध, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और प्रधान जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग किस तरीके से उनका स्वागत करने के तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से उनका स्वागत कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे गुड्डू भैया, क्या आप खुद अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपकी तैयारी है क्या। मैं ग्राम प्रधान बकहा संत कबीर नगर का निवासी हूँ। हम लोग के पिता तुल्य श्री चाचा राम बचन सिंह के यहाँ सभी लोग, हम लोग के बड़े भाई उपेंद्र सिंह के अगुवाई में, हम लोग के गार्जियन, हम लोग के हर तरह से दुख सुख में साथी वो में रहते हैं। उन्हीं की अगुवाई में आज श्री दारा सिंह चौहान जी का कारागार मंत्री जी हुए हैं, उन्हीं का स्वागत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। जी, जैसा कि अभी प्रधान जी ने ये बताया, अब मैं चाहूँगा यहाँ पे ये प्रधान जी भी मौजूद हैं। आप बताइए, आप स्वागत किस तरीके से करेंगे। पहली बार आप उनका स्वागत करने जा रहे हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार की है और कैसे आप स्वागत करेंगे। जी, आप अपना परिचय दे दें। हम उत्तम सिंह, ग्राम प्रधान मैना भागर, और यहाँ पर मजनू चौराहे। जी, इसी क्रम में मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे एक वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं। अब उनका नाम, क्योंकि वरिष्ठ हैं तो उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं चाहूँगा वो खुद अपना परिचय देंगे और परिचय देते हुए ये बताएंगे कि माननीय दारा सिंह चौहान जो कारागार मंत्री हैं, ये प्रथम बार यहाँ पे आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं। यहाँ पे सारे उनके चाहने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। इस संदर्भ में मैं चाहूँगा थोड़ा प्रकाश डालते हुए आप बताएं। जी, आपका शुभ नाम। मेरा नाम श्री राम बचन सिंह जी, समाज सेवी जी। हम माननीय कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान के स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके लिए व्यवस्था यहाँ बनाए हैं उनका स्वागत करने के लिए। सर, ये बताइए, जैसे वो प्रथम बार यहाँ आ रहे हैं तो क्या स्वागत किस तरीके से। हाँ, माननीय मंत्री जी प्रथम बार इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। जोर शोर से व्यवस्था बना रहे हैं उनके स्वागत के लिए। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बताया कि और इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पुरजोर स्वागत करने की तैयारी यहाँ चल रही है। जी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ काफ़ी लोग एकत्रित हैं। जी, इसी क्रम में मैं आपको बताते चलूं कि एक वरिष्ठ युवा नेता
कर्मठ और जुझारू नेता, जमीनी स्तर के नेता, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द कहा जाए कि जो इस तरीके से बातें होती हैं वो उसमें अहम भूमिका निभाने वाले नेता, अगुआ और दलित परिवार के बेटा राजकुमार चौहान। राजकुमार चौहान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं ये बताते चलूं कि यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए हैं उन लोगों का प्रमुख उद्देश्य यही है कि माननीय कारागार मंत्री दारा सिंह साहब का स्वागत करना और उन्हें यहाँ पे ला करके उनका सम्मान करना। इसी क्रम में मैं आपको उन्हीं से मिला रहा हूँ। ये राजकुमार चौहान जी हैं। आप किस तरीके से यहाँ पे स्वागत की तैयारियाँ कर रहे हैं और किस तरीके से पहली बार आगमन पे आपके अंदर जो उल्लास और जो दिखाई दे रहा है उसको किस तरीके से आप शब्दों में बयां करेंगे? राजकुमार चौहान जी। पहले तो आपको धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद। दारा सिंह चौहान के सम्मान में हमेशा हम रहते हैं मैदान में। जी बिल्कुल सही है जी। और उनका स्वागत तो हमेशा करते रहते हैं हम लोग। आज पिता तुल्य श्री राम बच्चन सिंह जी हैं, उनके लिए आज वही खड़े हैं। आज हम लोग बाबू जी के सम्मान में पूरे टीम मैदान में उनका स्वागत करने के लिए। ये राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी जिस तरीके से इतना खुश हो चुके हैं कि उन्हें कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि उससे बयां कर पाए, वो उनके चेहरे से झलक रहा है। और अभी जैसा कि जिनको इन्होंने बाबूजी कहा है, बाबूजी ने भी बताया कि हम उन्हीं के सम्मान में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनका स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं। अभी कुछ क्षण बाद माननीय कारागार मंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। लाइव लोकेशन की जानकारी आपको समय समय पे देता रहूँगा। धन्यवाद। इस क्रम में मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे माननीय कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान साहब पधार चुके हैं। लोग उनके चाहने वाले यहाँ पे उनका आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इतनी दूर से आए हुए हैं हमारे जनमानस के लिए और आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए, आपके चाहने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके से आपका क्या उद्देश्य था, किस तरीके से आप लक्ष्य बना करके लक्ष्य भेदन करने के लिए आए हैं, इसी संदर्भ में आप थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। जी दारा सिंह चौहान साहब, कारागार मंत्री महोदय। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा यहाँ भाई उपेंद्र जी, राजकुमार जी, जोगिंदर जी, शारदा, सारे उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इतनी गर्मजोशी से जो स्वागत किया है। और मेरा लक्ष्य जो है केवल मेरा ही लक्ष्य नहीं है बल्कि देश का लक्ष्य बन गया है, क्योंकि आज केवल हम मोदी नहीं बल्कि पूरा देश मोदी परिवार बन चुका है। तो हमारा जो लक्ष्य है, हम सभी लोगों का लक्ष्य है, पहली प्राथमिकता कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बना करके फिर इस देश को विश्व गुरु बनाने का है सपना, वो साकार करने का है। और आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस तरीके से मोदी और योगी जी की सरकार में तमाम सारी योजनाएं जो गरीबों तक तो पहुंचती नहीं थी, आज लोगों के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। इसलिए सारा, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, हर लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्प हैं। सारे लोगों ने संकल्प ले लिया है और मुझे लगता है जो हमारी पार्टी ने, एनडीए ने जो संकल्प लिया है 400 के पार, और जो मैं उत्साह देख रहा हूँ लोगों में, समर्थकों में अपने, यह उत्साह अगर इसी तरीके से चुनाव तक कायम रहेगा तो 400 के पार के लक्ष्य को हम पार करके एक ऐतिहासिक विजय हासिल करा करके फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को, हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका लक्ष्य 400 एबव है, तो 400 एबव का जो लक्ष्य है
यहाँ जिस तरीके से गर्मजोशी से आपका अभिवादन किया गया और जिस तरीके से इन लोगों ने आपको यहाँ पे लाके बैठाया, ये इन लोगों की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये आपको महसूस हो रहा है कि मैं 400 से ऊपर जाऊंगा? निश्चित रूप से जी। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपका चैनल ही कहता है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट में 78 लोकसभा की सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। लेकिन जो उत्साह आप देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, इससे मुझे लगता है जो आपका असेसमेंट है 78 सीटों का, वो 80 का 80 पूरा करके निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और वहीं नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए कि पूरी तरीके से आपने देखा होगा इतने दिन के कार्यकाल में जिस तरीके से जो गरीब की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने लागू किया, आज गरीबों के दरवाजे पे पहुंच रही है। चाहे आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, बिजली का हो, गैस का हो, ये किसान सम्मान निधि हो, चाहे 5 लाख जो गरीब बेबस लाचार था, जो लाख रुपया अपने बच्चों के इलाज के लिए दूसरे के दरवाजे पे हाथ फैलाता था, मोदी जी ने 5 लाख उनको जो है मेडिकल कवर दे करके उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और हमारी सरकार ने किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस मुल्क की आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ पहचान नहीं थी, उनको सम्मान और पहचान दिया है। जो गरीब बेबस लाचार थे, उनके लिए योजनाएं उनके दरवाजे पर पहुंच रही। इसलिए सारे लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं, मोदी और योगी के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 80 सीटें जीत करके हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, आप अभी इतने दूर से चल के आए हैं, तो जनता के लिए तो तमाम पैकेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समय समय पर दिया जाता है। आज जैसे कि आप आए हैं, आप जनता के लिए कुछ कहना चाहें? और ये कहने की बात नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में इतना विकास का काम हुआ है और हो रहा है कि जिसकी लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जनता के मांगने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उससे ज़्यादा खुद दे देते हैं, इसलिए मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जैसे आप बताया कि विकास का मुद्दा जो है वो तो विकास हो रहा है, लोगों को दिख रहा है, सतह पे दिख रहा है, जिसमें माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, बुलेट बाबा, ऐसा जो भी उपाधि दिया गया है, आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसा किया जो जनहित में दिखाई दे रहा है। तब तो उन्होंने ऐसा नाम पाया, ऐसा उपाधि पाया। हमारे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही था कि आप जनमानस के बीच में आ रहे हैं, एक संदेश लेके आ रहे हैं कि मेरा लक्ष्य का भेदन ये है और मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा क्या स्लोगन दिया जाएगा? क्या लोगों के अंदर वो विचार उत्पन्न करने के लिए स्लोगन तो यही है कि एक बार फिर मोदी सरकार जी, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार, यही हम लोग का लक्ष्य है। और लक्ष्य पूरा होने के बाद मुझे लगता है जो भी अभी आपने देखा होगा, चाहे रेलवे का हो, चाहे हाईवे का हो, एक्सप्रेसवे का हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाल की तरह, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से रेलवे का नेटवर्क, उसका अपग्रेडेशन, आपने कोच देखा हो, रेलवे ट्रैक देखा होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन देखा होगा, दोहरीकरण देखा होगा, तो इस तरीके से जनता की जो भी विशाल रूप से अगर कहा जाए तो पूरे का पूरा मुद्दा आपका पूरा को दिखाते हुए पूरा जनता को जनजागृत आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से कि इस बार जो है जनता को जागृत करने की जरूरत नहीं है, जनता हमसे एक कदम आगे है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता हमसे भी एक कदम आगे है। अच्छा, इसलिए उनसे कहने को खुद जानते हैं लोग। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी माननीय कारागार मंत्री ने बताया कि विकास के विषय में बताने की जरूरत नहीं है, हर क्षेत्र में हमारे पार्टी के द्वारा जो है विकास का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सार रूप से देखा जाए तो सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा रहा है। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव।